सो हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो वेलकम बैक टू माय व्लॉग। ये है भोपाल का व्लॉग नंबर 2। तो आप भी जो है हम लोग ना अपने होटल से चेकआउट करके उज्जैन रेलवे स्टेशन की तरफ निकल चुके हैं और अभी सुबह बज रहे हैं 4:30। तो हमें पता चला है कि सुबह 4:30 बजे के अराउंड ना बहुत सारी लोकल ट्रेनें मिलती हैं जो भोपाल तक ले जा सकती हैं। तो इसलिए हम लोग उज्जैन रेलवे स्टेशन के निकल गए ताकि हमें कोई ट्रेन मिल जाए भोपाल तक के लिए। यहाँ से एक लोकल ट्रेन है जो सुबह 6:20 पे खुलेगी। तो अभी हम लोग बस वेट कर रहे हैं उस ट्रेन के आने का जो हमें अराउंड 10 बजे छोड़ेगी भोपाल। एंड फाइनली गॉट द ट्रेन और हम लोग बैठ चुके हैं अब यहाँ और हमारे साथ कुछ बेहद ज्ञानी लड़के बैठे हुए थे जो अपने ट्रॉली के साथ कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के बारे में इनकी लंबी डिस्कशन चल रही थी। सो फाइनली 3.5 घंटे बिताने के बाद हम लोग भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। बैंड बजी पड़ी है हम सबकी। सुबह से भूखे पेट बस ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल। ज़िंदगी के 26 साल बर्बाद होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमने ऐसे दोस्त क्यों नहीं बनाए जो इस तरह से रेलवे स्टेशन पर आकर बैंड बाजा के साथ हमारी स्वागत करे। तो यहाँ पे हमें एक ऑटो वाले भैया मिल गए थे जिन्होंने हमसे 50 रुपये लिए और बोला कि हम आपको होटल ढूंढने में मदद करेंगे। तो इसी ऑटो में बैठकर हम होटल ढूंढने के लिए निकल गए और हमने दर बदर घूम घूम के होटल ढूंढा। तब जाके हमें कहीं एक होटल का रूम पसंद आया। रूम लिया है और ये होटल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक है, बहुत बड़ा है और बहुत बेस्ट होटल है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर भोपाल आओ तो ये रेकमेंड मैं करूँगी आप लोग यहाँ ज़रूर रुको। बाकी आप अपने एंड से भी चेक कर सकते हो, पर ये बेस्ट है, रीज़नेबल है और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, नो डाउट। तो आप लोग रूम देखो, इसी होटल का रूम है, ये बहुत अच्छा है। हियर वी गो, दिस इज़ आवर रूम एंड हमने इसे बुक कर लिया है। एंड ट्रस्ट मी, ये रूम बहुत प्यारा है। सी दिस, लुक एट दिस। 1800 रुपये में ये रूम हमें मिला है और काफ़ी बड़ा है, 3 लोग के हिसाब से बहुत स्पेसियस है ये। मैं पूरा लोकेशन वगैरह आपको नीचे मेंशन कर दूंगी, आप देख लेना अगर इनके साथ आपको विजिट करना हो तो। ये देखो बाहर का व्यू है ये होटल से। हाँ, 4th फ्लोर पे खाने का भी है इनका रेस्टोरेंट। अभी हम ऊपर जाके आपको दिखाते हैं 4th फ्लोर पे। यस बेब्स, अब नाच के दिखाओ, नाच के दिखा बुलबुल, तो पे पैसे लुटाऊं मैं, पैसे लुटाऊं मैं। जा रहे हैं ठूसने, ठूस भोजनम करने। सुबह से भूखे गरीब इंसान, अब जाके हम ठूसेंगे। किसी से भी कर दो। से चीज गर्ल्स। इसे चीख चीख के कोई नहीं कहता। आप देख रहे हो जैसे कि इसका हुलिया देखो, आप बाकी इसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना, ऊपर से नीचे तक देखो। और ये अपने आप को कहती है कि 2000 मिलियन फॉलोअर्स है। कहाँ से ये बात कहने की कॉन्फिडेंस इसमें आ गई? देखो, आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड यू कि आप यहाँ पे जरूर आओ। आप देख रहे हो ना कितना बढ़िया और शानदार है। और मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, यहाँ से आपको मंदिर भी दिखेगा। ये देखो, आज हम यहाँ पे भी जाएंगे। कैमरा तुमने मुझे पकड़ाया तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ही पूरा कर दूँ इसे। ये मैंने इन्हें बता दिया है। वाओ यार, सो अमेजिंग। और इस पे आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। और आप ये भोपाल सिटी देखिए जो MP मध्य प्रदेश की राजधानी है। ये खूबसूरत सी राजधानी अक्सर खूबसूरत ही हुआ करती है। चलो खाना ऑर्डर कर। तो भूख के मारे तो खैर बैंड बजी हुई थी, तो हमने जो है ना 3 आलू के पराठे मंगवाए जो 60 रुपीज़ के थे। साथ में हमने एक पोहा मंगवाया जो कि 40 रुपीज़ में था। और इसमें हमारा पेट पूरी तरह से भर चुका था और दोपहर तक हमें भूख नहीं लगने वाली थी। ये देखो हम लोग क्या बकैती कर रहे हैं यहाँ पे। पीछे पीछे पीछे। यार कितना टाइम लगाती हो खोलने में? हाँ, तुमने बजाया? नहीं तुम बजा रही थी? नहीं, मैं तो अभी रिकॉर्ड करते हुए देख रही थी, पूरा आ रही थी बजाते हुए।
कैसे बातें कर रही हूँ? कौन आएगा यहाँ पे? एक्टिंग थोड़ी ओवर हो गई ना, पर चलता है, दोस्तों में तो इतना चलता ही है। रेडी फॉर भोपाल। गाइस, यू वांट टू से समथिंग? सो ये हमारा लुक। आज हम भोपाल ऐसे घूमने वाले हैं। हम लोग जाने वाले हैं आज 50 किलोमीटर आगे। कितने किलोमीटर आगे? 62 किलोमीटर आगे। तो यस, तो अब हम लोग निकल चुके हैं उदयगिरी केव्स की तरफ, उदयगिरी गुफाएं की तरफ, जो कि भी भोपाल में ही विदिशा एक इनका ज़िला है, वहाँ पर है। और ये लगभग भोपाल से, मेन जो सिटी है भोपाल, वहाँ से 62 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ेगा। और वहाँ पे है ना काफ़ी गुफाएं वगैरह है। और कहते हैं कि एक्चुअली ये बात सच है कि ये ना पहाड़ों को काट करके बनाया गया है इस उदयगिरी केव को। तो अब हम लोग एंटर हो चुके हैं उदयगिरी केव में। इसे ना सूर्योदय पर्वत के नाम से भी जाना जाता है और काफ़ी टाइम से ना धार्मिक श्रद्धा का गढ़ रहा है। कहते हैं ना कि ये गुफाएं जो हैं वो भगवान विष्णु, माँ दुर्गा और भोलेनाथ की जो है कहानियाँ सुनाता है। और तो और इन गुफाओं को लगभग 20 चट्टान काट कर बनाई गई हैं। और अगर प्राचीन इतिहास की माने तो जो सम्राट चंद्रगुप्त थे ना, तो वो यहीं पर आकर गुप्त तरीके से वार्ता करते थे, जो भी वो आगे चल के क्या लड़ाई वड़ाई होने वाली है, तो यहाँ पर आके उनकी डिस्कशन होती थी। बहुत गुप्त स्थल था उनके हिसाब से, मतलब उन लोगों के लिए उस टाइम के हिसाब से। अभी हम लोग प्रकृति पथ पे जा रहे हैं। देखिए इन रास्तों को ना, ऐसा पूरा विलेज की याद आ रही है मुझे तो देख के, इतना अच्छा लग रहा है। क्या है, हम इधर से आए थे अभी और इधर जा रहे हैं। इधर सिर्फ रास्ते ही रास्ते हैं, ये देखिए। अच्छा, आज पता है क्या हो गया, जो मेन केव था ना, मतलब हमारे साथ तो सारे के सारे इंसिडेंट ही हो रहा है। आज वो बंद था, मतलब हमें जाना अलाउड नहीं था, तो हम सिर्फ रास्ते पे ही घूम सकते थे। प्रकृति पथ हो गया, आंवला एकांत हो गया, इन सब जगहों पे हम घूम सकते थे। तो इसलिए आज हम बस घूम रहे थे, क्योंकि मेन जो था वहाँ पे अलाउ ही नहीं था जाना। पक्का मैगी वैगी बनाई होगी और बना के खाया होगा। आग गर्म है, मतलब यहाँ अभी अभी कोई आया था। मतलब हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। चलो चलो आगे बढ़ो। देखो नीचे ऐसे उतरना पड़ रहा है बिल्कुल ही, कभी भी गिर सकते हैं आप, इसलिए बहुत ध्यान से। और आप सामने की तरफ देखिए, 2 कुल माता हैं, बंदरों की कुल माता। तो इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि नीचे कैसे उतरना है। मैंने जूते नहीं पहने और सबसे बड़ी दिक्कत हो गई आज मेरे साथ। लिटरली 10-15 मिनट से ज़्यादा हो गया। अभी हम बस चलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जगह बुरी है, जगह बहुत पीसफुल है, बहुत अच्छा है, पर अभी इसके अलावा और कुछ हमें देखने को मिला नहीं है। आगे एक गेट दिख रहा है, हाय, होपफुली वहाँ कुछ अच्छा सा हो। अरे यार, ये तो रिजॉर्ट है, मध्य प्रदेश टूरिज्म रिजॉर्ट। तो भाई जिनको आना है, टाइम स्पेंड करना है, डेफिनेटली यहाँ आ सकते हैं। हम तो बिल्कुल नहीं यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बजट और औकात, मुझे दोनों से ये बाहर लग रहा है। होपफुली ना हो। खैर, अब हम लोग वापस जाएंगे एंड ढूंढेंगे कुछ ऐसा स्पॉट जो मैं यहाँ पे कैप्चर कर सकूँ, और आप लोग आओ तो हमारी तरफ भटकना ना पड़े, सीधा डायरेक्टली पॉइंट पे पहुँच जाओ। आइला, मेरे को इधर एडवेंचर जोन दिखा क्या? हाँ, पर अभी बंद कर रखा है, बहुत छुटकू सा है। मतलब आप ट्रायल ले सकते हो, अगर बड़े पे जाना हो तो पहले छोटे से ट्राई करना चाहिए, है ना। बट अफसोस कि अभी बंद है तो हम जा नहीं सकते। देखो बेचारों की हालत, थक गए। सो गाइस, मेरी इन सभी नॉनसेंस बातों को सुनने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। तो फाइनली भटकते अब हम लोग दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं, और ये भी काफ़ी अच्छा सा जोन बना रखा है, नन्हे मुन्ने हलचल पार्क, यानी कि यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए बहुत प्यारा सा एक जोन है। यहाँ पे झूले वगैरह लगा रखे हैं दोनों साइड पे, और ओबियसली बहुत अच्छी हवा चल रही है, क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधे ही है ना, तो अच्छा सा लग रहा है यहाँ पे। सेकंड चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिली ना, बहुत अच्छा सा था कि यहाँ पे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए ना बड़ा अच्छा सा उन्होंने बना रखा। बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, तो इन सब के लिए बहुत प्यारा सा इन्होंने एक लोकेशन दे रखा है यहाँ पे। मतलब डीजे, खाना पीना सब बड़े अच्छे से अरेंज कर देते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ। उसके बाद ना हम लोग थोड़ा अंदर जंगल की तरफ चले गए, और वहाँ पे ये इतना प्यारा सा झूला में हम लोग को दिखाई दिया। फिर हम कहाँ कंट्रोल हमसे होने वाला था, हम लोगों ने झूला काफ़ी देर तक एंजॉय किया। एंड आफ्टर दैट हम लोग उदयगिरी केव से निकल चुके हैं सांची के स्तूप की तरफ। अब मैं आप लोगों को सांची का स्तूप दिखाऊंगी, वहाँ पे क्या है, कैसा है। तो बाहर निकलते ही हमें कुछ बेहद ही खूबसूरत से लोग दिख गए, जिनके दर्शन करके हम धन्य हो गए। तो हम लोग सांची के स्तूप के लोकेशन में एंट्री ले चुके हैं। सबसे पहले हमने टिकट लिया, और टिकट के साथ हमारी साथ बहुत अच्छी ट्रेजेडी हुई। मैंने जैसा कि बताया, सुबह से
हमारे साथ ट्रेजेडी पर ट्रेजेडी हो रही है। तो एक टिकट जो है था यहाँ पे वो था 40 रुपीज़ का, और इसके लिए हमने 3 टाइम पे किया, यानी 120 तो यहाँ पे हमने पे किया, इसके अलावा 120 हमने 2 बार और पे किया। कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो ये वाली टिकट हमारे रास्ते में खो गई, तो ऊपर जाके हमने ऑनलाइन टिकट लिया, जिसमें मैं जब पेमेंट करी थी एक बार तो वो पेमेंट हुआ नहीं, फिर मैंने दोबारा पेमेंट किया तो वो पेमेंट हो गया। बाद में हमें ये पता चला कि हमारी पहले वाली पेमेंट भी डिडक्ट हो गई है और दूसरी वाली तो ऑब्वियसली हमने टिकट ले ही लिया है। तो बेसिकली 3 टाइम जो है हमारे टिकट के पैसे चले गए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि भाई अपने टिकट्स का ध्यान खुद रखें, अपने टिकट्स के रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। अगर वो रास्ते में खो जाती है तो यहाँ पे इसके लिए कोई दया नहीं की जाएगी, आपको दोबारा टिकट खरीदना पड़ेगा। तो बी केयरफुल। चढ़ते हैं अब। ये देखो नीचे आपको खाई सा दिख रहा है ना, इसमें एक टाइम पे पानी था जो कि अभी शायद मतलब अभी सूख गया है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि बंदरों की कुल माता, इन्हें चढ़ना भी बेहद अच्छे से आता है, उतरना भी बेहद अच्छे से आता है। तो अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए सीढ़ियों पर चढ़ चुकी हैं। ये साइड का पूरा व्यू है, आप देखो सीढ़ियाँ देखो आप। और ना ये भी ऐसा ना पहाड़ों के ऊपर ही बनाया गया, पहाड़ों को काट काट के यहाँ पे तो पेड़ पौधे उग गए हैं। और ये सीढ़ियाँ पूरी पत्थर की बनी हुई है, तो यहाँ पे बहुत संभल के ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर पैर में ठोकर लगा तो आप नीचे। तो फाइनली अब हम लोग ऊपर चढ़ चुके हैं, 3-4 सीढ़ियाँ और बची हैं, अब इसको भी चढ़ ही लेंगे हम लोग। ऊपर चढ़ने के बाद हमारे साथ बहुत मोए हो गया। हमने देखा कि यार ऊपर तो गाड़ियाँ लगी हुई है, मतलब गाड़ियाँ ऊपर आ सकती है। तो गाइस अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप गाड़ी से आते हो तो आपकी गाड़ियाँ ऊपर तक आ जाएंगी और आपको आप ऊपर से ऊपर चढ़ सकते हो। फिर ये देखिए सामने टिकट वगैरह, ये वही टाइम है जब हम जो सामने जो गार्ड वार्ड से ना गिड़गिड़ा रहे थे कि सर हमारा टिकट खो गया है तो आप प्लीज़ हमें दूसरी टिकट दे दो। तो बाकी गला सुखाने के बाद काफ़ी देर रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने जो है हमें ऑनलाइन टिकट दे दिया। अब हम लोग अंदर एंट्री कर चुके हैं। सो नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट सांची का स्तूप, जो मुझे पता है और जो मैंने नॉलेज गेन किया उस हिसाब से। ये जो सांची का स्तूप है ना, वो भारत के सबसे अच्छी तरह से रखा हुआ मतलब एक बौद्ध स्थल में से एक है। और यह मध्य प्रदेश के ना सांची नामक शहर में है और एक पहाड़ी पर है। तो आप अगर मध्य प्रदेश आते हो, भोपाल आते हो, तो आप सांची आके यहाँ घूम सकते हो। तो मतलब ये पूर्व से पश्चिम में लगभग मतलब 17 मील के क्षेत्र में और उत्तर से दक्षिण में लगभग 10 मील में फैला हुआ है। तो इस स्थल पर कई स्तूप हैं, जिनमें से सांची के स्तूप का सबसे मतलब इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, सबसे प्रमुख है। तो इस महान स्तूप का जो निर्माण है ना, वो अशोक ने करवाया था 3री शताब्दी में। तो यहाँ बुद्ध और उनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे ना, उनके अवशेष और निशानियाँ मिली थी। अच्छा, सेकेंडली स्तूप का जो टीला अशोक के समय में बनाया गया, अगली 13 शताब्दियों तक स्तूप का विस्तार होता रहा। अब जो है मैं सबसे प्रमुख स्तूप के अंदर जा रही हूँ, जो कि सबसे बड़ा है। काफ़ी ज़्यादा इन्हें संभाल कर रखा गया है, मगर फिर भी ये काफ़ी खंडित हो गई हैं। प्राचीन है, हमारी धरोहर है, इसलिए अभी जो इनका दोबारा से पुनर्निर्माण किया जा रहा है, रिक्रिएट किया जा रहा है। तो ये सब जल्द ही बन जाएंगी। तो अभी मैं अंदर एंट्री की तरफ जा रही हूँ और ये बिल्कुल गोल सी एंट्री है अंदर की तरफ। तो स्तूप के चारों ओर एक परिधि पथ का निर्माण किया गया है, जो एक पत्थर की रेलिंग से घिरा था और जिसे वेदिका भी कहा जाता है। और यहाँ पे ना टोटल 3 स्तूप हैं। तो जो पहला जो स्तूप है ना, मतलब वो भगवान बौद्ध के हैं ऑब्वियसली। जो दूसरा स्तूप है वो कम प्रसिद्ध अहर्तो के अवशेष हैं, और जो तीसरा है ना, वो सारीपुत और महामौगलयान के अवशेष हैं। तो स्तूप एक जिसे महान स्तूप भी कहा जाता है, और वो तीनों में सबसे पुराना है। कहा जाता है कि ये महान स्तूप भारत का पहला और सबसे पुराना बौद्ध स्थल है, जिसमें सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाएं भी मिलती हैं। अच्छा, कई विद्वानों का मानना है ना कि इस विशाल स्तूप को 2री शताब्दी ईसा पूर्व में शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग किंग ने नष्ट कर दिया था। और कहा जाता है कि उन्हीं के बेटे अग्निमित्र ने पत्थर की शिलाओं से स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया था, यानी रिक्रिएट करवाया था। और बाद में शुंग वंश के शासनकाल के दौरान स्तूप का आकार बढ़ गया। यह मुख्य रूप से उस अवधि में किए गए विभिन्न विकासों के कारण था। और सांची के स्तूप 2 और स्तूप 3 का निर्माण भी मगध के शुंग वंश के दौरान ही हुआ था। तो मैं सबसे प्रमुख वाले स्तूप के अंदर घूम रही हूँ। ये रेलिंग के अंदर चारों तरफ जो है मैं घूम रही हूँ। चारों तरफ से आपको बाहर का पूरा नज़ारा दिखाई देगा, क्योंकि ये पहाड़ी पर है, तो आपको चारों तरफ हरियाली ग्रीनरी दिखाई देगी। तो वाकई ये बहुत अच्छी सी जगह है। तो और ज़्यादातर लोगों को एक्चुअली इसके बारे में पता ही नहीं है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आके घूम सकते हैं। तो स्तूप से बाहर निकलते ही एक ये बौद्ध मंदिर है,
जहाँ पे आप जा कर के 5 मिनट 10 मिनट शांति से बैठ सकते हो। ये जस्ट स्तूप से थोड़ा आप आगे आएंगे ना, तो वहीं पर आपको ये बहुत प्यारा सा एक टेम्पल दिखेगा। तो भी मैं एंट्री ले रही हूँ। अंदर जाने पे है ना, ये फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं था, बट फिर भी है ना, मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। दर्शन करके हाथ वाथ जोड़ के शांति से 5-10 मिनट बैठने के बाद जो है मैंने रिकॉर्ड किया था, ताकि आप लोग देखो कि ये वाकई बहुत शानदार और बहुत ही सुंदर सी जगह है। अंदर इतनी शांति, इतना पीसफुल है ना। तो फाइनली घूम फिर के हम लोग होटल आ गए, खाए वाए, क्योंकि हमने सुबह पराठा खाया था, वही खाए हुए थे, तो भी डोसा खाया अपने होटल। ये इतनी गंदी तरीके से कौन थकता है भाई। यही है हमारा रूम नंबर 307 जो इस चाबी से खुलेगा। यस एग्जैक्टली। और अब हम खोल रहे हैं गाइस, देखो रूम खोल रहे हैं। गाइस, हमने खोल दिया। आ गए हम फाइनली। सो मच टायर्ड। और दिस मेसी रूम देखो हम कैसे फैला के गए थे, और हम लड़कियां हैं, बोलते हुए थोड़ी सी शर्म आ रही है, पर क्या कर सकते हैं। एसी बंद कर, पहले रूम बंद करो फिर एसी बंद करो। तो हम लोग अपने नहीं अपने रूम में हैं। और ये खाना ऑर्डर किया है, यो यम यम चाउमीन, ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक, गुलाब जामुन हम बाहर से ही पैक करवा के ले आए थे, बजट फ्रेंडली। बोला था ना, कम से कम पैसों में बजट अपना ट्रिप करेगा अपन। तो यार दैट्स इट फॉर टुडे। कल हमारा लास्ट डे है भोपाल में, तो कल हम जो है व्लॉग पार्ट 3 बनाएंगे, और ये आप लोग को जल्दी देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर